शादी हो चुकी थी मेरी, सब कुछ हो गया था, मुझे छोड़ के उसने मेरे को पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो सीधे यहाँ से चले गए। हेलो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट रितिका गुप्ता, जिनकी बारात वापस लौट गई बिना दुल्हन को लिए हुए। जस्ट बिकॉज लड़के और उनकी फैमिली में थोड़ा सा ईगो आ गया था, अपने ईगो को फुलफिल करने के लिए एक लड़की की जिंदगी खराब करके बिना दुल्हन के बारात वापस ले गए। जिन्हें नहीं पता रितिका गुप्ता कौन है, तो रितिका गुप्ता ब्लॉग्स करके एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर 7.79 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अभी 4 दिन पहले उन्होंने इसी से रिलेटेड एक वीडियो डाली थी जिस पर 7 लाख से भी ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं। आज उसी वीडियो के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली हुआ ये था कि रितिका की 16 जनवरी को अपने बॉयफ्रेंड हिमांशु के साथ शादी हुई थी, जो कि रितिका ने अपनी फैमिली को मना कर की थी। बैंक्वेट से शादी हुई, लेकिन रितिका की फैमिली वाले चाहते थे कि विदाई घर से हो। इस बात के लिए रितिका के ससुराल वाले मान गए और वो सब घर चले आए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं 2 बात क्लियर कर दूं। देखो, आज भी जो लोग अपने ट्रेडिशंस को बहुत मानते हैं और अपने रूट से जुड़े हुए हैं, वो अक्सर यही चाहते हैं कि विदाई जो हो वो मेरे घर से हो, चाहे शादी भले ही बैंक्वेट से हो। दूसरी बात, इसमें कोबर की बात की गई, तो मैं बता दूं कोबर क्या होता है। देखो, कोबर जो है ना, वो यूपी और बिहार में बहुत ज़्यादा माना जाता है, जहाँ पर गौरी मैया की पूजा होती है ताकि शादीशुदा जीवन है वो बहुत अच्छे से चले, और थोड़ा सा हंसी मजाक भी होता है। इस रिचुअल का उल्लेख जो है वो वेदों में भी हुआ है। तो रितिका और रितिका के हस्बैंड हिमांशु को कोबर में माथा टेकने के लिए बोला गया रितिका की फैमिली वालों ने, लेकिन हिमांशु अड़ गए कि मैं माथा नहीं टेकूंगा। वो अड़े ही थे कि उनके मामा भी चिल्लाने लगे इस रस्म के लिए, और ये बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने रितिका की मम्मी को गाली दे दी, जबकि रितिका की फैमिली बस रिक्वेस्ट कर रही थी लड़के से कि यहाँ पर माथा टेक लो, फिर विदाई करके अच्छे से चले जाओ। लेकिन मानो लड़का और लड़की की फैमिली तो जीत पर ही अड़ गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर माथा नहीं टेकूंगा। ये सब देखकर रितिका बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई और उन्होंने इमोशन में आकर कह दिया कि मैं अब बारात के साथ नहीं जाऊंगी, मेरी विदाई नहीं होगी, क्योंकि उनकी माँ को बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट किया जा रहा था। तो यहाँ पे पूजा वूजा हो रखी थी पहले, और ये हमारा बना हुआ था, तो यहाँ पे बस मत्था टेकना था। आप एक बार मत्था टेकवा लो, बस एक बार मत्था टेकने के लिए। उनके मामा ने यहाँ पे आके बहुत लड़ाई करी मेरी मम्मी से, मेरी मम्मी पे चिल्लाए, मेरी मम्मी को गाली वाली बक। ये सब देखकर हिमांशु को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बिना रितिका को लेकर बारात वापस ले जाते हैं, जबकि ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज नहीं थी। हिमांशु ने एक बार भी स्टैंड नहीं लिया कि मेरी सासू माँ को कुछ मत कहो, ये मेरी अब सास है, और गुस्से में आकर बारात भी लेकर चले गए, जबकि रितिका उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। तो इन सब के बारे में इनके भाई का क्या कहना है, चलिए कमेंट में पढ़ते हैं। मैं रितिका का भाई हूँ, मेरा नाम अखिल है। आज 22 जनवरी 2025 है, अभी तक हिमांशु ने बात नहीं की है। कल रात भी जब हिमांशु की मम्मी का फ़ोन आया तो वो रो रही थी और वीडियो डिलीट करने के लिए बोल रही थी। हमने हिमांशु से बात करवाने के लिए बोला तो उसकी मम्मी ने कहा उसका बीपी लो है, वो बात नहीं कर सकता है। लव मैरिज होने के बाद भी हिमांशु ने अभी तक बात नहीं की है। मेरे पिताजी रितिका को भेज रहे हैं ससुराल। रितिका भी पिताजी के प्रेशर में आकर ससुराल जाने को मान गई है। मुझे ससुराल वालों पर भरोसा नहीं है, अगर बहन ससुराल गई तो ये वीडियो डिलीट हो जाएगी। ये रही इनके भाई की बात। चलिए देखते हैं ऑडियंस क्या कहती है। बेटा, जो आदमी शादी के 7 वचन 7 घंटे याद नहीं रह सका, वो जिंदगी भर वो वचन कैसे याद रखेगा। बी स्ट्रॉन्ग, अपने पैर पर खड़े होने की कोशिश करो। उस आदमी के लिए रो रही हो जो तुम्हारी इज्जत कुछ घंटे संभाल नहीं पाया, पूरी जिंदगी वो क्या संभालता। बी स्ट्रॉन्ग, आगे बढ़ो। रो क्यों रही हो, बचा लिया भगवान ने, अभी भी चांस है, कोई हीरो मिलेगा जो आपकी और आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करेगा। गॉड डिजर्व यू सेकंड चांस, बहुत किस्मत वालों को मिलता है। ये थी ऑडियंस की ओपिनियन। अगर मेरी ओपिनियन पूछोगे तो मैं यही कहूँगी कि हिमांशु और रितिका को एक बार शांति से बैठकर बात करनी चाहिए और अपनी इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम गुस्से में आकर या रिश्तेदारों के बहकावे में आकर ऐसा कोई कदम उठा लेते हैं जो आगे चलकर भारी पड़ता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन कमेंट्स।